तो कल के दिन मार्केट में दो और मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। एक आईपीओ है टॉलिन्स टायर का आईपीओ और दूसरा है क्रॉस लिमिटेड का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इन आईपीओस में आपका फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इनमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं क्रॉस लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 9 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 11 सितंबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 240 रुपये है और आईपीओ में 62 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 500 करोड़ का है, जिसमें से 250 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे टू के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 2.73 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QI20 पोर्शन में आईपीओ को 0.03 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो QI20 की ओर से अब तक आईपीओ में देखें तो 1,07,880 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 3.03 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 2.48 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 4.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 500 करोड़ का आईपीओ है और दूसरे दिन भी देखें तो आईपीओ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। अब तक रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो 4.5 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को मिला है। तो दूसरे दिन भी देखें तो आईपीओ में बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली है। अब 500 करोड़ का आईपीओ है, इसके बावजूद भी देखें तो आईपीओ 2 दिनों में 2.25 गुना भी सब्सक्राइब। तो 500 करोड़ का आईपीओ है, इसके बावजूद भी देखें तो आईपीओ 2 दिनों में 3 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी टेलर एक्सल और सस्पेंशन की मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही सप्लाई भी करती है और इनका यूज़ मीडियम और हेवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के अंदर भी इनका यूज़ किया जाता है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखें तो इसी तरह के कई सारे आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं जिनका यूज़ हेवी व्हीकल्स के अंदर होता है। इसके अलावा ट्रैक्टर के अंदर इनका यूज़ किया जाता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट OEM वाली कंपनियों को सेल करती है, यानी कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं तो उनको सेल करती है। इस कंपनी का झारखंड के जमशेदपुर में 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। तो 3 सालों के फाइनेंशियल हैं। कंपनी के एसेट के अंदर देखें तो ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। और अगर कंपनी के रिजर्व की भी बात करें तो कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो 117 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 90 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो आगे कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत कम हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 19 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो 500 करोड़ का आईपीओ है और 19 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो एंकर लिस्ट भी ठीक ठाक देखने को मिला है। और अगर इसमें म्यूचुअल फंड्स कंपनियों को देखें तो इस आईपीओ में 9 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 13 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। म्यूचुअल फंड्स का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहां 48 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो फिर से 50 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 62 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 3,100 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 21% के राउंड देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब तक आईपीओ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, वैसे यहाँ पर एप्लीकेशंस कम भी नहीं है, ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में कल हो सकता है कि इसमें भी आपको डिमांड आती हुई देखने को मिले। कंपनी के बिजनेस को भी देखें तो बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि अगर आगे मार्केट में गिरावट आती है ऐसे में आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक रिस्क देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी ओवरऑल जिस तरह से मार्केट देखने को मिल रहा है तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है और आईपीओ के लिस्टिंग भी पॉजिटिव होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क मैनेज कर सकते हैं तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है टॉलिन्स टायर आईपीओ। ये आईपीओ भी 9 सितंबर को ओपन हुआ है और ये भी 11 को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 226 है और 66 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, मात्र 230 करोड़ का आईपीओ है।
अब जनरली आप देखते हैं कि जिस आईपीओ का साइज़ बहुत छोटा होता है, यानी कि मार्केट में सप्लाई कम होती है, तो डिमांड आपको बम्पर देखने को मिलती है। लेकिन अभी इस तरह की सिचुएशंस बिल्कुल भी मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। अभी आईपीओ काफ़ी छोटा है, लेकिन इसके बावजूद इसमें डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। इस आईपीओ में 200 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 30 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 5.56 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.48 टाइम, यानी कि क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो आईपीओ में 9,80,000 से ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। वहीं पर एचएनआईस पोर्शन 4.32 टाइम, इसमें बिग एचएनआईस पोर्शन 3.08 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 6.80 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईस की ओर से देखें तो यहाँ पर थोड़ी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। और अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो रिटेलर्स की ओर से भी आज इसमें बढ़िया एप्लीकेशंस हैं और आईपीओ 8.98 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, तो इसके कारण आपको ये जो फिगर है ये थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि मात्र 230 करोड़ का आईपीओ है। रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 5 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस है, यानी कि यहाँ पर भी आज दूसरे दिन डिमांड देखने को मिली है। लेकिन जिस तरह आईपीओ का साइज है उसके अकॉर्डिंग डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो बेसिकली कंपनी टायर रिट्रेटिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया के बाहर भी 40 से देशों के अंदर अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी टायर मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही ट्रे रबड़ मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और इसके अलावा कई तरह के और भी दूसरे एक्सेसरीज भी बनाते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी जो टायर बनाती है इनका यूज 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर टायर्स के रूप में भी इनका यूज किया जाता है। और कंपनी और भी कई तरह के एक्सेसरीज भी बनाते हुए देखने को मिलती है, जैसे कि बॉन्डिंग गम है, टायर फ्लैप्स है। तो इसके भी बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है। इस कंपनी के अभी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 2 इंडिया में है, यानी कि केरला के अंदर 2 इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और एक यूएई में देखने को मिलता है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल के नाम पर आपको 1 साल का ही फाइनेंशियल देखने को मिला है। वैसे यहाँ जो फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है बढ़िया है। कंपनी 26 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट बना रही है। कंपनी का रेवेन्यू 228 करोड़ है और नेटवर्थ 100 करोड़ का देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास 85 करोड़ का रिजर्व है और 78 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 69.97 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। तो आगे ये कंपनी भी आपको डेट फ्री होते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि इसका भी कर्ज बहुत कम हो जाएगा। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 39 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 2,574 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 17% के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम देखें तो इसका भी प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह आईपीओ का साइज़ देखने को मिला है कि काफ़ी छोटा आईपीओ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अब तक डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। आईपीओ में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। प्रीमियम भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, फाइनेंशियल भी ओके है, लेकिन फाइनेंशियल के नाम पर आपको मात्र 1 साल का ही फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है और ये कंपनी भी माइक्रो कैप है, यानी कि बहुत छोटी कंपनी है। तो कंपनी को देखा जाए तो काफ़ी रिस्की कंपनी है। तो आप चाहे तो इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। अब हो सकता है कि कल को आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाए, क्योंकि ओवरऑल जिस तरह से मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव हो जाए, पर इस आईपीओ से भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं है। तो अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।